हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका रैम कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सी या सी प्लस प्लस का लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम लोग इससे पहले सिलेक्शन कंट्रोल और केस कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड टॉपिक लूप कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में तीसरी कंट्रोल स्टेटमेंट लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल को एक नाम और से भी जाना जाता है आइट्रेशन, एक और नाम से जाना जाता है आइट्रेशन स्टेटमेंट। तो लूप कंट्रोल कहो चाहे आइट्रेशन, एक ही बात है। क्या काम आता है लूप कंट्रोल? लूप कंट्रोल बेसिकली जब हम लोग कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, जब स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो सेम स्टेटमेंट को, तो उसके लिए लूप कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन इसकी डेफिनेशन लिख लें। It is used to repeat statement of the program. It is used to repeat the statement of the program. प्रोग्राम की स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम लोग लूप कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तीन तरह के लूप कंट्रोल होते हैं एंड 3 टाइप ऑफ लूप कंट्रोल। लूप कंट्रोल 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वाइल, दूसरा होता है डू के साथ वाइल, डू वाइल, और तीसरा होता है फोर। तो वाइल, डू वाइल एंड फोर, वन बाय वन हम इनको एक एक वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाइल की बात करेंगे। वाइल लूप, वाइल लूप भी वही जो लूप करता है कि स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगेन लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू रिपीट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम until the given condition is true। हम लोग while के साथ एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका सिंटेक्स यानी कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स, जब भी मैं कहता हूँ सिंटेक्स तो इसका मतलब हम लोग इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे वाइल, स्मॉल में है WHIL वाइल, और वाइल के अंदर हमें क्या लिखनी है? एक कंडीशन। ये कंडीशन सही या गलत हो सकती है, और अंदर स्टेटमेंट्स। अब वाइल के अंदर होता ये है कि वाइल के अंदर लिखी गई ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से ऊपर जाएगा, कंडीशन को फिर से चेक करेगा, वापस अंदर आएगा, स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा। और ये चलता ही रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जब तक ट्रू है तब तक अंदर आएगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, फॉल्स होने पे ये बाहर निकल जाएगा, वाइल के बाहर चले जाएगा फॉल्स होने पे। इफ़ में भी ऐसा होता था, कंडीशन अगर ट्रू होती तो अंदर आता था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था, उसके बाद बाहर निकल जाता था। बस इसमें ये चेंज है कि कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी है जो मल्टीपल टाइम ट्रू हो, और जितना हम चाहें उतनी बार चले, उसके बाद वो इस कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब तक हम चाहें तब तक चले। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बना के देखते हैं जिससे अपने को इसको समझने में आसानी होगी।
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कुछ भी, लाइक हेलो इंडिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो इंडिया 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन। अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिखा है कि स्क्रीन के ऊपर हेलो इंडिया को 10 टाइम प्रिंट करना है, हेलो इंडिया 10 टाइम प्रिंट होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अपना नाम 10 टाइम प्रिंट करो, ये स्टेटमेंट 10 टाइम प्रिंट करो, तो वो प्रोग्राम अब कैसे बनेगा। सबसे पहले सी में बनाना है, तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले वही मेन, अच्छा यहाँ कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स। अब यहाँ पे बताया नहीं कि कितने वेरिएबल लेने हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा नहीं कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू टेक मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। केवल लिखा है कि 10 टाइम हेलो प्रिंट कर दो। अब क्या हुआ इससे, अब इससे ये पता तो चल ही नहीं रहा कि वेरिएबल कितने हैं, तो इसका मतलब अपने को लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल तो की ज़रूरत पड़ेगी। और कैलकुलेशन कुछ नहीं कही गई है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसका मतलब केवल स्क्रीन पे 10 बार हेलो आना चाहिए। अब 10 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो एक तरीका तो ये भी है कि मैं प्रिंट एफ को 10 बार लिख दूँ, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो। और अगर C++ है तो सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, ऐसा 10 बार लिख दूँ। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। 10 बार अगर मैं लिखूंगा तो 10 बार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैं लूप के थ्रू ये करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर 100 बार बोला तो फिर 100 बार लिखूंगा क्या, तो इसलिए ये काम लूप के थ्रू हो सकता है। लूप कंट्रोल को चलाने के लिए एक वेरिएबल की कम से कम आवश्यकता होती है, एक वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा a। अब इस a वेरिएबल में मैंने क्या डाल दिया, लाइक 1, और यहाँ लिखा है मैंने while, और इस लूप को मुझे 10 बार चलाना है। while के बाद कर्ली ब्रैकेट है, while को मुझे 10 बार चलाना है। तो मुझे यहाँ कोई कंडीशन लिखनी है जो 10 बार सही हो, जैसे a छोटा है या इक्वल है 10 के, और मैंने अंदर लिख दिया a++। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, लास्ट में ये तो करना ही है अपने को गेट ch, और स्टार्टिंग में क्या करना है, वही CLR SCR तो लिखना ही है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, a में क्या है, a नाम का एक वेरिएबल है, a में क्या है 1, और 1 10 से छोटा है क्या, हाँ, अगर a की वैल्यू 1 है तो वो 10 से छोटी है, अंदर आएगा। a कितना हो जाएगा, a++ का, प्लस का मतलब अपन ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, प्लस का मतलब a की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाए। a = a+1 लिखो चाहे a++ लिखो, इसका मतलब एक ही होता है कि a की वैल्यू 1 बढ़ जाए। a++ और a = a+1, यानी a की वैल्यू अगर 1 है तो 2 हो जाए, 2 है तो 3 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए। किसका मतलब, a++ का। तो a की वैल्यू 1 है, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। वापस अपने को while में क्या पता है कि ये करने के बाद, ये कर्ली ब्रैकेट के बाद वापस कहाँ आता है, ऊपर आता है। अब a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 भी 10 से छोटा है क्या, इस समय a की वैल्यू 2 है, 2 भी 10 से छोटा है, हाँ है, अंदर आएगा। a कितना हो जाएगा 3, फिर 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 7 8 9 10 भी इक्वल है, वापस आ जाएगा। फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 होते ही ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये लूप 10 बार चलेगा, और 10 बार आपको जो इसमें आप काम कहोगे वो 10 बार हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं पूरा बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, printf, और लिख दिया, अच्छा एक लाइन नीचे लाना है, इसलिए मैं क्या लगा देता हूँ, /n का मतलब एक लाइन नीचे आ जाए। अब क्या होगा, शुरुआत में मैंने क्या बोला, a की वैल्यू कितनी है, शुरुआत में a की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो इंडिया प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, वापस ऊपर गया। यहाँ से आने के बाद ये वापस ऊपर, यहाँ नहीं आएगा बाहर, यहीं आएगा ऊपर ही। a की वैल्यू 2 है, 2 10 से छोटा है, वापस अंदर आएगा। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, वापस से हेलो इंडिया। अभी मैंने /n नहीं लगाया होता तो हेलो इंडिया यहाँ प्रिंट होता, जबकि /n लगा दिया, इसलिए अब कहाँ होगा, यहाँ। आप /n हटा के देख लेना एक बार, पता चल जाएगा। फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, फिर ऊपर जाएगा। 3 भी 10 से छोटा है, फिर अंदर आ जाएगा। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो इंडिया। फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, फिर ऊपर आएगा। 4 भी 10 से छोटा है तो वापस अंदर आएगा, और स्क्रीन पे क्या printf मिलेगा तो वापस हेलो इंडिया प्रिंट करेगा। इस तरह से ये printf इसको बार बार मिल रहा है, और ये 10 बार हेलो इंडिया प्रिंट कर देगा। इस तरह से ये प्रोग्राम बना है और ये चल रहा है। तो अपने को हमेशा प्रोग्राम कैसे चल रहा है ये पता होना चाहिए।
प्रोग्राम वापस ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है तो ए की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है क्या, कितनी इंक्रीज़ हुई है, एक बढ़ी है कि दो बढ़ी है, ये सब पता होना चाहिए, लूप तभी समझ में आ पाएंगे। तो इस केस में एक की वैल्यू एक एक इंक्रीज़ हो रही है और अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि ए की वैल्यू इस समय क्या है, ये सोच के रखा करो कि ए की वैल्यू शुरुआत में 1 थी, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, ये चल रहा है ना, अंदर आने के बाद a++ हुआ, फिर ऊपर आया, तो ये यूँ ही चल रहा है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा बना है और स्क्रीन के ऊपर इससे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 10 तक हेलो इंडिया 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा इससे। ये बात समझ में आई? तो ये मैंने बनाया है और अगर आपको यही प्रोग्राम C++ के थ्रू करना है तो बहुत आसान है, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, केवल एक चेंज करना है। अगर यही प्रोग्राम C++ के थ्रू होता तो स्क्रीन के ऊपर केवल printf की जगह क्या लिखना है हमें, cout, अगर C++ है तो, और एक लाइन लाना है नीचे तो /n भी लगा दो और हेलो, या &l भी लिखते हैं अपन, &l लगाना चाहो तो &l कैसे लगेगा, &l और वापस से 2 <, और फिर लिखो हेलो इंडिया, बस इसमें ये चेंज है, बाकी प्रोग्राम सेम है। तो हमने देखा स्क्रीन के ऊपर 1 से लेके 10 बार हेलो इंडिया प्रिंट करना है तो कुछ प्रोग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसको अपन नोट डाउन कर सकते हैं, ये C++ में बनेगा ये प्रोग्राम, हेलो इंडिया 10 टाइम प्रिंट करने का तरीका है ये। अब इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम और करके देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं इस बार, क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर 1 से 10 तक प्रिंट करो, 1 से लेके 10 तक की गिनती, यानी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5, ये मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर ये ऐसे प्रिंट हो। अब ये अगर प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पर printf हेलो इंडिया तो नहीं लिखना है, या cout हेलो इंडिया तो नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 कैसे प्रिंट होंगे, ऑब्वियसली ये 1 2 3 बदल रहे हैं, हम कोई मैसेज नहीं प्रिंट करेंगे, इसका मतलब कोई वेरिएबल प्रिंट करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू 1 to 10 तक चलनी चाहिए। तो हमारे लिए कौन मदद करेगा, ये a करेगा, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 है, बाद में 2 हो जाएगी, तो बस इसी a को प्रिंट कर दो। और किसी वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो क्या तरीका है, %d लगाते हैं इधर, और वही /n लगाओगे तो एक लाइन नीचे आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, %d, और इधर क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम जिसको प्रिंट करना है, a को प्रिंट करना है, a की वैल्यू क्या है, शुरुआत में 1 है, 1 प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, 1 प्रिंट हो जाएगा, और a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, यानी 2 छोटा है, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, a की वैल्यू अभी जो करंट वैल्यू वो प्रिंट होगी, a की करंट वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 to 10 भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 10 होते ही a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 होने पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 छोटा नहीं होता, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की प्रिंट करने का प्रोग्राम ऐसा कुछ है, हेलो इंडिया की जगह उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, वेरिएबल की वैल्यू, तो वेरिएबल की जो इस समय वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी और 1 से लेकर 10 तक यानी 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। यही प्रोग्राम अगर C++ में होता, ये तो C की बात कर रहा हूँ, ये तो C में है, और अगर यही प्रोग्राम अगर अपन C++ की बात करें, C++ में कैसे बनेगा, बस printf की जगह क्या लिखेंगे अपन, cout, और cout में वही चाहो तो &l एक लाइन नीचे लाने के लिए, और किसको प्रिंट करना है, a को, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा इससे। चलिए, ये तो हमने सीखा है कि अच्छा इसमें हमें बस इसका कंट्रोल का ध्यान रखना है। कंट्रोल हमेशा वाइल का इस तरह से चलता है, कंडीशन चेक करता है, अंदर आता है, काम करता है, वापस से ऊपर जाता है, फिर कंडीशन चेक करता है, प्रिंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रिंट कर रहा है, ++ कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक ट्रू है तब तक अंदर आएगा और फॉल्स होने पे बाहर निकल जाएगा, इसका ध्यान रखना है अपने को। चलिए, ये तो ही बात वाइल के कुछ एग्जांपल्स और वाइल कैसे यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और समझने में भी आसानी होगी। तो अब आप, मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो एक बार आप करके बताइए। जैसे
पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1, उल्टा प्रिंट करना है 10 से लेके 1 तक, यानी कि स्क्रीन पर पहले 10 फिर 9 8 7 और इस तरह से। इसको कैसे करोगे? इसको कुछ नहीं, इसमें शुरुआत में अपन ने ए में क्या डाला था 1 से 10 प्रिंट किया। अब इसमें क्या डालेंगे? ए में शुरुआत में क्या डाल देंगे? 10 डाल देंगे। और कहाँ तक प्रिंट करेंगे? 1 तक। उसमें आप कंडीशन भी चेक कर दोगे कि ए की वैल्यू जब तक बड़ी है, वहाँ चेक किया था कि ये जब तक छोटी है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और ए प्लस प्लस की जगह क्या करेंगे? ए माइनस माइनस, ताकि ए की वैल्यू पहले 10 हो जाए, 10 से 9, 9 से 8, तो ए माइनस 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 ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2 की टेबल प्रिंट करनी है, यानी कि स्क्रीन पे 2 4 6 8 10 से लेके 20 तक प्रिंट होना चाहिए। इस प्रोग्राम को करने का तरीका क्या रहेगा? इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको दो का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। शुरुआत में ए की वैल्यू 2 रख देना, फिर उसमें 2 इंक्रीमेंट कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 बढ़ा दोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 बढ़ा दोगे तो 8, और इसी तरह से 2 इंक्रीमेंट करोगे तो हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखना कि इंक्रीमेंट करते कैसे हैं। भाई प्लस प्लस लगाने से तो 1 बढ़ता है, ए प्लस प्लस लगा दिया तो 1 बढ़ जाता है, लेकिन अगर किसी में 2 बढ़ाना हो 3 बढ़ाना हो तो कैसे लिखते हैं? मान लो ए की वैल्यू मान लो 2 है, अब इससे 2 में 2 इंक्रीमेंट करने, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू ए प्लस 2, ऐसे लिखते हैं। ए की वैल्यू 2 बढ़ानी हो, 5 बढ़ानी हो तो ए इक्वल टू ए प्लस 5, 7 बढ़ानी हो तो ए इक्वल टू ए प्लस 7, इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपन। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार करेंगे अपन, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये 2 कीजिए पहले, फिर 2 क्वेश्चंस और बता रहा हूँ वो भी कर लीजिएगा, थोड़े से अलग रहेंगे वो। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ये राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज़, ये सीरीज़ प्रिंट करनी है। सीरीज़ क्या है? सबसे पहले 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32 32 + 32 64, और इस तरह से कब तक प्रिंट करना है? ये नंबर बढ़ता बढ़ता 1000 या उससे बड़ा ना हो जाए, ये नंबर बढ़ता बढ़ता 1000 या उससे बड़ा ना हो जाए, तो ये सीरीज़ प्रिंट करके दिखाएंगे अपन। कुछ नहीं, इसमें डबल हो रहे प्रोग्राम, 1 और 1 2 होता है, 2 और 2 4 4 4 8, और इस तरह से डबल हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये वाली, अगेन दूसरी एक और सीरीज़ है, ये नीचे वाली सीरीज़। पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 4 प्रिंट होना चाहिए, फिर 9, फिर 16, फिर 25 36 49, और इस तरह से अप टू 1000। ये सीरीज़ कैसे आ रही है सोचिए आप। इस सीरीज़ में ये क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का 9, 4 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ये 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इस तरह से ये आ रहे हैं, तो स्क्वायर प्रिंट करने हैं। तो जो वेरिएबल हम लोग 1 to 10 प्रिंट कर रहे थे, उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, a × a लिख दोगे तो भी स्क्वायर आ सकता है। आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक देखते हैं, एंड थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है।